हेलो एवरीवन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में आयंशु को दिखाते हैं जो उस लेडी से कहती है कि वो शेमन नहीं बनना चाहती, लेकिन वो ओल्ड आंट उसको कहती है कि अगर तुम शेमन नहीं बनोगी तो जो स्पिरिट्स तुम्हारे अंदर है, इविल स्पिरिट, इसकी वजह से तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। इस वजह से आयंशु को ना चाहते हुए भी शेमन बनना पड़ा था। वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि शेमन सिर्फ आने वाली कल को ही नहीं देख सकती बल्कि वो लोगों की जान भी बचा सकती है, और इसी वजह से आयंशु तैयार हुई थी शेमन बनने के लिए। आयंशु और जोमिन दोनों ही एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। फिर वह दिन आ जाता है जिस दिन आयंशु ने अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। हम उसको देख पाते हैं जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हालत में थी। वो अपने सामने जोमिन को आते हुए देखती है और जोमिन भी पहले से ही ज़ख्मी था, मतलब उसे भी चोटें लगी हुई थी। वो जोमिन जब उसके पास आ रहा होता है तब उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। आयंशु जोमिन से कहती है कि तुमने बस मुझे इसीलिए पागल बनाया क्योंकि तुम मेरी जो स्पेल्स की बुक है वो लेना चाहते थे। ये कहते हुए जोमिन उसके पास आता है और गले लगकर उसको नाइफ से स्टैब कर देता है। ये देखकर आयंशु बहुत ज़्यादा रोती है और उससे कहती है कि जिस किसी ने भी मुझे मारा है उसे मैं कर्स देती हूँ। तो आयंशु ही वो थी जिसकी वजह से जोमिन को कर्स मिला था, जो उसके आने वाले एंसेस्टर्स यानी कि आज के टाइम में शिन्यू को भी पास ऑन हुआ था। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ये सब कुछ किसी और के स्पेल पे आने की वजह से किया था। आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर शिन्यू होंगसू से कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि चाहे हमारे पास में कुछ भी हुआ हो तो मुझे एक्सेप्ट करोगी। लेकिन होंगसू इस बात से ज़्यादा हर्ट थी कि आज जो भी शिन्यू की हालत है वो उसकी वजह से है, उसी के कर्ज की वजह से आज शिन्यू इस कंडीशन में जूझ रहा है। शिन्यू होंगसू को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि जो भी कंडीशन है वो तुम्हारी वजह से नहीं है, लेकिन होंगसू उसको मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो उसे ब्रेकअप करने का डिसाइड करती है। घर जाने के बाद वो उसी ब्रेसलेट को देख रही थी जो शिन्यू ने उसे दिया था। वो सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही थी। वो यूनवुल से मिलने के लिए गई थी जहाँ पे यूनवुल से वो इस कर्ज को, इस स्पेल को रिवर्स करने के बारे में पूछती है, लेकिन यूनवुल कहती है कि तुम्हारा और शिन्यू का मिलना दोनों ही डेस्टिनी में लिखा हुआ था, तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। होंगसू से पूछती है कि कोई ना कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे शिन्यू को ठीक किया जा सके। इस पर यूनवुल कहती है कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ मालूम है, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बता सकती, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ ही ये सब कुछ ख़त्म होगा। तुम्हारी लाइफ जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक ये सब कुछ भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब सुन के होंगसू को ऐसा लगने लगता है कि शिन्यू को अब ठीक नहीं किया जा सकता। बस यही सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में होती है तब भी वो बस इसी बारे में सोच रही थी कि तभी लिली और मिली आते हैं जो उससे वेलकम हाउस वार्मिंग पार्टी मांगते हैं। ऐसा वो जानबूझकर कर रहे थे सिर्फ मिस्टर के को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मिस्टर के और होंगसू एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शिन्यू को देखते हैं जो कि होंगसू को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए नहीं लेकर आ पाया था, जिसकी वजह से उसके फादर उससे बहुत गुस्सा होते हैं कि जब एक लड़की तुम मुझसे ही मिलने के लिए नहीं आ सकती तो वो तुम्हारी लाइफ टाइम पर क्या साथ रहेगी, तो तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन शिन्यू की मदर कहती है कि वो ओवर टाइम कर रही होगी ना, इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाई। वो उसके लिए खाना पैक कर देती है ताकि वो शिन्यू होंगसू को जाकर दे आए। तभी हम होंगसू को देखते हैं जिसके पास शिन्यू का कॉल आता है जो उससे घर से बाहर मिलने के लिए बुलाने के लिए आया था। तो होंगसू भी उससे मिलने के लिए बाहर चली जाती है। असल में वो होंगसू को शिन्यू वो खाना देने के लिए आया था जो उसकी मदर ने उसको पैक करके दिया था। वो काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता है, लेकिन होंगसू उससे कहती है कि मैं ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है ना, पर मेरे लिए ऐसा मजाक नहीं है। ये सुनकर शिन्यू काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उससे कहता है कि मैं चाहे तुम्हारे साथ पूरे दिन साथ रहूं, लेकिन फिर भी वो टाइम कम ही पड़ जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम भी तो रहना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हो। जिस पर होंगसू कहती है कि मैं तो तुम्हें ये ब्रेसलेट लौटाने के लिए आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ तुम्हारी मेरे पास रहे। इससे शिन्यू को बहुत बुरा लगता है कि वो उसकी चीज़ें भी अब लौटा रही हैं। होंगसू इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि आज शिन्यू की जो हालत है वो उसकी वजह से है। वो शिन्यू को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। शिन्यू बस वहाँ पे खड़ा ही रह जाता है, वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता।
नेक्स्ट डे जब होंजू सिटी जाते हैं तब शिन्यू की नज़र जब होंगसू पे पड़ती है तब बस वो उसे देखता ही रहता है, पर उसके पास जाकर उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। और यही हाल होंगसू का भी था, वो भी उसके पास रहकर उसे कुछ भी नहीं कह पाती। उसके बाद यूना आती है मिलने के लिए शिन्यू से। उसे ये पता चल गया था कि होंगसू ने शिन्यू से ब्रेकअप कर लिया है। वो शिन्यू से आकर कहती है कि मैं होंगसू के साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ, जिस पर शिन्यू उसे वार्निंग देता है कि उसे होंगसू से दूर रहना है। लेकिन यूना ये कहकर बेशर्मों की तरह चली जाती है कि तुम मुझसे अलग हो गए हो तो तुम अभी जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अब भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लिली और मिली को देखते हैं जो कि होंगसू के घर में पहुंच गए थे ज़बरदस्ती की पार्टी लेने के लिए। जब वो देखते हैं कि उसने मिस्टर के को इनवाइट नहीं किया तब वो खुद ही जाकर मिस्टर के घर में बेल बजा देते हैं। और लिली मिस्टर के से कहती है कि हमने एक वेलकम पार्टी रखी है, तो आप क्या अभी इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो के भी होंगसू के खाते इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आ जाता है। लिली और मिली दोनों ही मिस्टर के को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे, ज़बरदस्ती उसे चेप हो रहे थे, उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों का ही बार बार पोपट हुए जा रहा था। वहीं हम शिन्यू को देखते हैं जो कि अपने दोस्त किमबोक के साथ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें पता चले कि पिछले जन्म में मैंने तुम्हारी जान ली है तो क्या तुम तब भी मेरे दोस्त रहोगे। ये सब सुनकर किमबोक को तो समझ में नहीं आता कि मैटर क्या चल रहा है इन दोनों का। किमबोक उसे जाकर कहता है कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए, जिस पर शिन्यू उसे जवाब देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना उसे अप्रोच करने की कोशिश करूँगा वो उतना ही मुझसे दूर चली जाएगी और ये मैं कभी भी नहीं होने दूँगा। नेक्स्ट सीन में हम होंगसू को देखते हैं जिसे मिलने के लिए कोई आया था, कोई और नहीं बल्कि किमबोक था। किमबोक को होंगसू पहले से नहीं जानती थी और जब वो किमबोक उसे बताता है कि मेरा नाम किमबोक है और मैं शिन्यू का दोस्त हूँ। असल में शिन्यू ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो उसके घर में उसे नहीं जाया जा रहा था, वो बार बार होंगसू के घर जाना चाहता था, इसलिए वो उसे होंगसू के घर पे लाकर उसे के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब होंगसू के बेचारे पास कोई और चारा नहीं था और शिन्यू की यह हालत भी उससे नहीं देखी जा रही थी। जब शिन्यू होंगसू को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि होंगसू यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब वो से पता चलता है कि होंगसू वाकई में यहीं है तो बस उसके गले ही लिपट जाता है। वो उससे कहता है कि मैं बस तुम्हें थोड़ी देर देखना चाहता हूँ, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर जाती जा रही हो और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्या तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकती। जिस पर होंगसू उससे कहती है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ और तुम्हें मरते हुए देखती रहूँ। इससे तो अच्छा है कि तुम्हारी कंडीशन ठीक हो जाएगी अगर मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। जिस पर शिन्यू कहता है क्या तुम नहीं चाहती मेरे साथ रहो, क्या तुम मेरे बिना जी लोगी। फिर होंगसू को इनवुल की कही हुई बातें याद आनी शुरू हो जाती है और इसी वजह से वो अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर उसे कह देती है कि हाँ मैं तुम्हारे बिना भी जी सकती हूँ। ये सुनकर तो शिन्यू का दिल ही टूट जाता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता था कि ये सब कुछ होंगसू प्रेशर में आकर कह रही है, वो ऐसा इसलिए कह रही है ताकि वो उससे दूर चला जाए और इसीलिए वो करता भी ऐसा ही है। वो उसे कह देता है कि तुम अब अंदर चली जाओ, मैं अपने दोस्त को बुला लूँगा, वो मुझे खुद ही छोड़ आएगा। अंदर जाने के बाद होंगसू बहुत ज़्यादा रोती है जिसे मिस्टर के संभालने की कोशिश करता है। वो मिस्टर के को सारी बातें बता देती है। नेक्स्ट डे हम जिम को देखते हैं जो उसी प्लांट में वाटर डाल रहा था जो गार्डनर ने उसके अंदर शर्ट और वो खून से भरी हुई चीज़ें डाली थी। जिम जब उसमें गलती से ज़्यादा पानी डाल देता है तब उसका पानी जो नीचे निकल रहा होता है वो लाल हो जाता है और जब शिन्यू उसे देखता है तब उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तब जिम और वो मिलकर जब उस प्लांट को बाहर निकाल रहे होते हैं उसमें सारी चीज़ें निकाल देते हैं। तब शिन्यू को एक शर्ट मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि उसी की थी। जब वो हॉस्पिटलाइज्ड था तब ये शर्ट थी और उसके अंदर वो ग्लव्स थे जो किसी और के नहीं बल्कि होंगसू के थे। वो तुरंत जागता है होंगसू से मिलने के लिए। वो होंगसू से पूछता है कि क्या तुम्हारे ग्लव्स अभी गुम हुए हैं, जहाँ पर वो बताती है कि हाँ मेरे ग्लव्स उस रेस्टोरेंट में छूट गए थे जब मैं यूना से मिलने के लिए गई थी। ये सुनकर होंगसू को ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन शिन्यू उसे कुछ भी नहीं बताता। उससे कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैं बस तुम्हारे लिए थोड़ा फिक्रमंद हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन्यू पहुंच जाता है यूना से मिलने के लिए। वो यूना से डायरेक्ट पूछता है क्या तुम उस गार्डनर को जानती हो, तो जिस पर वो साफ मना कर देती है। तब शिन्यू उसे वो फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें होंगसू के ग्लव्स और उसकी खुद की शर्ट थी। वो उसे बताता है कि ये ग्लव्स और शर्ट किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही चुराए हैं और इसे ब्लड से सोक किया गया था जो कि तुमने और गार्डनर ने मिलकर किया है। तब यूना को पता चल गया था कि इसे सब कुछ मालूम चल गया, तो वो उसे सब कुछ सच बता देती है। वो उसे कहती है कि उसने ही उसको पहले अप्रोच किया था, वो पहले ही खुद फोटोग्राफ्स उसे भेजने लग गया था उसकी और तुम दोनों की। उसके बाद उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी कही हुई बातें नहीं मानी तो वो जाकर पुलिस में कहेगा कि ये सब कुछ मैंने तुमसे करने के लिए कहा है।
वो उसके सामने कहता है कि गार्डनर को कॉल मिला, लेकिन गार्डनर का कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि उसने अपना नंबर चेंज कर दिया था। शिन्यू उसे लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। उससे कहता है कि अगर तुमने दोबारा कुछ भी हरकत की होंगसुक के साथ तो मैं तुम्हें पुलिस में अरेस्ट करवा दूंगा। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद शिन्यू तुरंत होंगसू को कॉल मिलाकर ये सारी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन होंगसू उसका कॉल रिसीव नहीं करती। वो उससे दूर जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपना ध्यान लगाने के लिए कुछ और घर के काम करने लग जाती है। वहीं हम मिस्टर के को देखते हैं जो कि एक ट्रिप पर था अपने बॉस के साथ। तभी उसे अपने CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग में वो गार्डनर दिख जाता है और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा होंगसू के लिए वरिड होता है। वो होंगसू को कॉल मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन होंगसू उसका कॉल पिक नहीं कर रही होती। तब वो उसकी फ़ोटो लेकर शिन्यू को टेक्स्ट मैसेज कर देता है और उसे व्हाट्सएप कॉल करके उसको कहता है कि मैंने अपने CCTV फुटेज में एक सस्पिशियस मैन को देखा है, क्या ये वही गार्डनर है। जब शिन्यू उस फोटोग्राफ को देखता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये वही गार्डनर है। तुरंत ही मिस्टर के और शिन्यू दोनों ही होंगसू को कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो पहले ही किसी और कामों में बिजी थी। वो वही स्पेल बुक्स को देखने की कोशिश कर रही होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, होंगसू ने तो अपने घर की सारी खिड़कियां वगैरह सब कुछ खोल दिए थे। उसके बाद मिस्टर कोए का जैसे ही कॉल लगता है वो होंगसू को सब कुछ बता देते हैं कि वो गार्डनर जेल से भाग गया है और वो तुम्हारे घर के ही आसपास है, तो तुम जल्दी से अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लो। और शिन्यू भी अपने रास्ते में पहुंचने वाला है। अब ये सब सुनते ही जैसे ही वो खिड़कियां बंद करने जा ही रही होती है तभी वो गार्डनर तुरंत ही होंगसू का गला पकड़ लेता है। वो उसके करीब जाना चाहता था। वह कहता है कि तुम मेरी क्यों नहीं हो सकती, तुम क्यों बार बार उस लॉयर के पास चली जाती हो। जिस पर होंगसू से समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ काम के सिलसिले में बात करते हैं, लेकिन गार्डनर उसका गला ही पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तुम औरतें होती ही ऐसी हो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से गार्डनर को वहाँ से भागना पड़ता है और शिन्यू भी तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गया था। शिन्यू के आने के बाद पुलिस ऑफिसर जब उससे पूछते हैं कि वो क्या लगता है होंगसू का, तो वो उसे अपना बॉयफ्रेंड कहकर बुलाता है। वो पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि गार्डनर जेल से भाग गया है और ये काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, तो आप दोनों को एक साथ रहना चाहिए। अब शिन्यू कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए होंगसू को कहता है कि तुम आज ही मेरे घर में शिफ्ट हो रही हो और आज के बाद हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब होंगसू के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था तो वो शिन्यू के साथ जाने के लिए मान जाती है। शिन्यू जब अपने घर में पहुंचता है तब उसे पार्किंग में किसी की गाड़ी नज़र आती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही होंगसू को लेकर अपने फ्लैट में चला जाता है। होंगसू उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन शिन्यू उसे कहता है कि तुम यही रहो, मैं अभी कुछ देख कर आता हूँ। जैसे ही वो पार्किंग लॉट में जाता है और तुरंत ही गार्डनर को कॉल मिलाता है और उसे कहता है कि ये गाड़ी तुम्हारी ही है, जिस पर गार्डनर भी हाँ बोल देता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तब गार्डनर उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हारे ही बिल्डिंग के एलिवेटर में हूँ, चाहना रोकना चाहते हो तो तुम मुझे रोक लो। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि CCTV कैमरा हर फ्लोर पे थे। वो बस होंगसू को मारना चाहता था। वहीं हम होंगसू को देखते हैं जैसे ही अपने फ़ोन में उसे शिन्यू का कॉल आता है, तुरंत ही उसके घर की बेल बजती है। जब वो जाकर देखती है कि उस घर में कौन आया है, तब उसे स्क्रीन पर कोई भी नज़र नहीं आता। शिन्यू पूरे स्टेयर्स के रास्ते उस पर आने की कोशिश करता है फ्लोर पर और वो बार बार होंगसू को कॉल मिला रहा था। होंगसू जब थोड़ा सा गेट खोल कर देखती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि गार्डनर दूसरी तरफ छिपा हुआ था। और जैसे ही गार्डनर वहाँ से हटता है और होंगसू गेट खोलती है तब गार्डनर वहाँ पर नहीं था। वो तुरंत ही शिन्यू को कॉल ले लाती है, लेकिन शिन्यू उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। उसे अपने स्टेयर्स वाला गेट में जब वो खोल कर जाकर देखती है तब वो देखकर हैरान ही रह जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शिन्यू जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था और यह हालत किसी और ने नहीं बल्कि गार्डनर ने उसकी की थी। और यहीं पर ही हमारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।